हेलो। जितना शानदार आप लोगों की तरफ से बाबू हमको रिस्पांस मिला है कि इसका हम लोग पार्ट 2 वीडियो हम सोचे कि बना देना चाहिए। और पार्ट 2 वीडियो में उस उम्मीद के साथ क्या पहला वाला वीडियो उसका सही से देखे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पार्ट 2 वीडियो उसका शुरू करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में बाबू जितना भी बात हम लोग किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, हमको नहीं लगता कि उसमें कोई टॉपिक ऐसा हो फंसा हो या गड़बड़ाया हो, क्योंकि हमको ऐसा कोई कमेंट वगैरह नहीं मिला जिसमें आपको शायद बातें समझ में ना आई हो। हम ये बात बहुत पहले ही कह दिए थे कि हम ज़्यादा उस लहजे पर लेकर के नहीं जाने वाले हैं अपने डिस्कशन को जहाँ पर बात जो है वो दिमाग के ऊपर से क्रॉस कर जाए, एकदम बेसिक। क्यों? सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, आज के टॉपिक में जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम आपको बताए थे, टाइप्स, ध्यान अगर आपको हो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम आपको बताया था। वो टाइप्स कौन कौन से थे? एक बताया था बाबू हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हम आपको बताया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा बताया था बाबू sp3, उसके बाद चौथा बताया था sp3 और d, साथ में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बताया था। और एक वादा भी था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कि सिग्मा बॉन्ड। हम बोले थे कि अगर आपका सही रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। जी हाँ, तो आज हम लोग इसी सिग्मा और पाई बॉन्ड को हल्का सा एकदम थोड़ा सा टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बाबू। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये सब हटाते हैं, क्योंकि ये सब तो भाई हम लोगों का पढ़ा हुआ हो चुका है, इसलिए हम लोग इस पर टाइम लॉस नहीं करेंगे ज्यादा, है ना। और बात करेंगे किसके बारे में? सिग्मा बॉन्ड के बारे में। जी हाँ, जेम्स बॉन्ड का इससे कोई संबंध नहीं है, तो आप उसको ऐसे मत जोड़िएगा। अब देखो बाबू, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे? जब कोई भी दो ऑर्बिटल आमने सामने एक अक्ष पर आमने सामने आच्छादित होते हैं, आमने सामने ऐसे आमने सामने आच्छादित होते हैं, ओवरलैप करते हैं दो ऑर्बिटल, तब उनके बीच में जो आबंध बनता है ना, उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोला गया? कि जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे से आमने सामने एक अक्ष पर एक समान ऐसे इस तरीके से एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल एक दूसरे से इस प्रकार से मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं, तो इस प्रकार से जिस बॉन्ड का निर्माण होता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहने का मतलब था? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के रूप में कौन है भाई? वही है अपना एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, यही सब है ना। तो निर्माण जब हुआ सिग्मा बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का जब निर्माण हो रहा है वो कब हो रहा है? दो ऑर्बिटल के दो ऑर्बिटल के समाक्षीय रूप, समाक्षीय रूप, दो ऑर्बिटल को समाक्षीय रूप से आच्छादित होने पर, आच्छादित, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होने पर, ओवरलैपिंग होने पर किसका निर्माण हो जाता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये तो हुआ केवल परिभाषा बाबू, है ना। इसका प्रैक्टिकली रूप नहीं दिख रहा ना, इसको तो हमको प्रैक्टिकली समझना। ये चीज तो तुम किताब में भी निकाल कर पढ़ लोगे, किताब में भी तुमको ऐसे ही डेफिनेशन मिल जाएगा। गलत बोल रहे हैं क्या? तो फिर नया क्या है? सीखे क्या? सीख नहीं पा रहे, सीखने के लिए पढ़ते हैं। और चलो पढ़ते हैं, पढ़कर देखते हैं। तो हुआ ये क्या है यहां पर एक्चुअल में, कि ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म हुआ है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है जब ऑर्बिटल आपस में आच्छादित होंगे। अब ऑर्बिटल आच्छादित कैसे हो रहे हैं बाबू? देखो ध्यान से, पहले बार में जब दो एस ऑर्बिटल एस एस ओवरलैपिंग हो जाए, यानी दो ऑर्बिटल के बारे में भी बात हो रही थी ना बाबू, कि दो ऑर्बिटल आमने सामने ऐसे आ जाए, आमने सामने, तो ऑर्बिटल कौन? जवाब मिला एस एस ऑर्बिटल, यानी पहला वाला एस, ये हुआ पहला वाला एस ऑर्बिटल,
एस ऑर्बिटल का शेप स्फीयर जैसा होता है, गोल होता है, और एक और ऑर्बिटल आ जाए बिल्कुल एस ऑर्बिटल ही, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है, एस एस, और ये आ कैसे रहे बाबू, ऐसे 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 सामने सामने ऐसे, एस एस ऑर्बिटल। तो इन दोनों का यहां हुआ ओवरलैपिंग, ये हुआ एस और ये हुआ दूसरा वाला एस, ये प्लस जो है वो न्यूक्लियस का है बाबू। यहां जो जगह आप देख रहे हो ना, ये वो जगह है जहां पर इन एस एस ऑर्बिटल का ओवरलैप हो गया, और ओवरलैपिंग के बाद कैसा एटम दिखा, सवाल वो भी है। ये है वो एटम, नहीं वो ऑर्बिटल। देखो ध्यान से बाबू, देखो ये वाला हिस्सा दोनों का आपस में जुड़ गया, ओवरलैप कर गया, तो रिजल्ट देखो कैसा मिला, ऐसा। मतलब ये कहने का हुआ कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कब कर रहा है, बात गौर करो, सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है। सर सिग्मा बॉन्ड बनने का जो पहला कारण हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने बताया सिग्मा बॉन्ड के बारे में कि जब ऑर्बिटल आमने सामने आकर के मिलते हैं, आमने सामने आकर के जुड़ जाते हैं, तभी बनता है ना। तो वो ऑर्बिटल कौन से, तो हम बोला देखो ऐसा हो सकता है कि एस एस ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आ जाए, पहला वाला भी एस दूसरा वाला भी एस, और दोनों आमने सामने आके जुड़ रहा हो, तब ये से एक ये अपना हाथ बढ़ाया, उधर से वो भी अपना हाथ बढ़ाया, तो सिंगल बॉन्ड देखो ऐसा एक एक जुड़ गया, इधर से ऐसे बढ़ाया इधर से वो बढ़ाया तो वो ऐसे जुड़ गया। तो इस प्रकार से जो बंधन बन रहा है ना, ऐसे सामने वाला भी ऐसे कर रहा है, सिंगल सिंगल, देखो इधर सिंगल है इधर सिंगल है, तो ये सिंगल सिंगल जो बॉन्ड बनता है आमने सामने होने की वजह से ये बना रहा है एस एस। एस एस का मतलब हम यहां हैं एस ऑर्बिटल, और बिल्कुल मेरा क्लोन इस तरफ है, इस तरफ है, और दोनों ऐसे हैं, है ना, ऐसे एक बढ़ाया फिर ऐसे एक बढ़ाया, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ है, ये कहलाता है बाबू एस एस ओवरलैपिंग। अब बोलोगे कि सर मतलब नहीं समझ में आ रहा एस एस ओवरलैपिंग, बाबू आप एस ऑर्बिटल वाला एक परमाणु ले लो, तो एस ऑर्बिटल में एक परमाणु कौन हो गया, हाइड्रोजन, दूसरा वाला भी बाबू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का यहां हो गया बाबू ओवरलैपिंग दोनों के एस ऑर्बिटल का, दोनों के इसका नेचर 1+ वाला +1, इसका भी नेचर वही है, तो दोनों का सेम नेचर है, बट H2 तो बनता है ना, तो ये जो है ये H2 का है, बट ये H2 बना कैसे, समझ रहे बात को, तो ये H2 बना है इन दोनों के अपने अपने s ऑर्बिटल का क्या हो चुका है, ओवरलैपिंग, और यहां पर ये बंधन जो बना है, साझेदारी वाला बंधन जो बना है, ये H सिंगल बॉन्ड H है, और यही सिंगल बॉन्ड जो है वो कौन सा बंधन है, सिग्मा। कोई बोलेगा कि सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड लग गया यहां पे, हम बोलेंगे सिग्मा। अब ये सिग्मा बंधन है तो कौन सा ओवरलैपिंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर ये हाइड्रोजन है, ये s ओवरलैप है, मतलब s ऑर्बिटल वाला है, ये वाला हाइड्रोजन भी वो भी s ऑर्बिटल वाला है, तो सर यहां पर ss ओवरलैपिंग हो रहा है, इस ss ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ज्यादा बोल दिए लगता है, ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो बाबू एसएस ओवरलैपिंग कोई भारी बात थी नहीं, एक हाइड्रोजन एटम एक अणु को बनाया जाए, H2 बनाएंगे, H2 अणु को बनाने में किस तरीके से H का एक H जिसका अपना s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, और ओवरलैप करने के बाद इस प्रकार से H2 आपके सामने वो दे रहा है। दूसरा वाला जो होता है, एक तो हो गया बाबू एसएस ओवरलैपिंग, और इस एसएस ओवरलैपिंग के द्वारा जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो ये है। हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड किन किन कारकों से बनते हैं। तो एक कारक बताया गया कि अगर एस एस ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर sp ओवरलैपिंग हुआ, अगर sp ओवरलैपिंग हुआ, sp यानी ये हो गया s प्लस ये भाई साहब हो गए p, दोनों के बीच में ओवरलैप, देखो ये s ऑर्बिटल का शेप है, ये p ऑर्बिटल का शेप है ना। वेव के द्वारा, वेव मैकेनिक्स के द्वारा ऑर्बिटल का चेहरा ऐसा दिखा, p ऑर्बिटल को ऐसे और s ऑर्बिटल को ऐसे, है ना। और इसके बाद इन दोनों को जब हम ओवरलैप कराया s का p के साथ, तो कुछ ऐसा शेप दिखा, ये s हो गया बाबू और ये p हो गया, है ना। यहां पर ओवरलैपिंग हुआ, और p के इस तरफ वाले लोब को हम अगर गौर से देखें तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसकी तुलना में, ये वाला,
ये बड़ा क्यों हो जाएगा बाबू? क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग हुआ एस का पी के साथ, है ना। इस तरीके से जो बना ये जो डब्बा ये वाला जो बना ये है मेरा एस पी ओवरलैपिंग। क्या है ये? एस पी ओवरलैपिंग। अब सवाल ये है, इसका एग्जाम्पल के जरिए सर आप समझाइए। तो बाबू एक एस ऑर्बिटल वाला चाहिए यानी हाइड्रोजन, और एक पी ऑर्बिटल वाला चाहिए यानी फ्लोरीन। तो इस प्रकार से बन गया क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड, H सिंगल बॉन्ड F। सर आपको कैसे मालूम कि सिंगल बॉन्ड F बनेगा? तो जवाब इसका सिंपल सा है बाबू, सिंगल बॉन्ड F बनेगा। जवाब यह है कि ये S और P ऑर्बिटल का रूप है, sp ओवरलैपिंग का रूप है। और जब sp ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। देखो सिग्मा बॉन्ड बनने के रूप का हम अध्ययन कर रहे हैं कि कब कब सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। SS मिलेगा, SS मिलेगा, ये देखो यहां बनाया। sp मिलेगा, ये देखो यहां बनाया। और एक और है बाबू, वो कौन है? PP। वो कौन है? वो है P ओवरलैपिंग। जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ समाक्षीय रूप से सामने सामने ऐसे आते हैं, सामने सामने आने से मेरा मतलब है इसका ये वाला पॉइंट इसको टच करे, ये वाला पॉइंट इसको टच करे, ये वाला पॉइंट इसको टच करे, ये वाला पॉइंट इसके सामने, ये वाला पॉइंट इसके सामने, तब ना सामने सामने ऐसे ऐसे सामने सामने। अभी थोड़ी देर पहले हम एक्टिंग करके बता भी रहे थे, मिलते हैं तब जा करके इनका ओवरलैपिंग होता है। देखिए बाबू ओवरलैपिंग का कैसा शेप है, देखो यहां पर ओवरलैपिंग हुआ, ये देखो, है ना। और ये जो ओवरलैपिंग के बाद जो मिलेगा आपको वो कैसा मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसा। थोड़ा सा हम गलती बना दिया है फोटो। ये देखो ऐसा, यहां पर ओवरलैपिंग हो गया तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, तो ये वाला हिस्सा पूरा न बनेगा बाबू, ये पूरा ना आ जाएगा इसके श्रेणी में, तो ये पूरा हिस्सा आ गया। ये कौन सा है? ये है एस पी, सॉरी ये है पी पी ओवरलैपिंग। किसका है? पी पी ओवरलैपिंग। अब सवाल ये है सर पीपी ओवरलैपिंग के बारे में बताओ, एग्जांपल दीजिए। हम लेंगे हाँ पीपी ओवरलैपिंग का देते हैं। एक फ्लोरीन को ले आया और दूसरा फ्लोरीन भी ले आया, दोनों के बीच में बंधन बन गया, ये है पीपी ओवरलैपिंग। भाई पीपी ओवरलैपिंग किसके बीच में दिखेगा? जो पी ऑर्बिटल होंगे, वर्ग नंबर 13 से लेकर के वर्ग नंबर 18 तक, वर्ग नंबर 13 से लेकर के वर्ग नंबर 18 तक के सारे तत्व श्रेणी में आएंगे पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल में अगर हम फ्लोरीन को ले लें तो एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, दोनों का ही पी है ऑर्बिटल, और दोनों का वो हिस्सा मिलेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन परमाणु संख्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 नंबर पे है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 1s2 2s2 2s2 2p5। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं बाबू, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहा ना। अब दूसरा वाला अगर फ्लोरीन, अब ये एक जो है बाबू, थोड़ा सा और गहराई में लेके चलते हैं बात को। देखो ये है, तो इस वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं? 2px। इसको क्या बोलते हैं? 2py। इसको क्या बोलते हैं? 2pz। इसका 2pz में एक है, वहीं युग्मित होना है इलेक्ट्रॉन को। तो दूसरा वाला जो फ्लोरीन आएगा, जो दूसरा वाला फ्लोरीन आएगा, उसका कौन सा हिस्सा आपस में आकर के मिलेगा बाबू? उसका कौन सा हिस्सा आपस में आके मिलेगा? वो वाला जो दूसरा वाला फ्लोरीन आएगा उसका भी तो 2pz ना मिलेगा बाबू। पहले वाले का 2px, पहले वाले का 2py और पहले वाले का 2pz, है ना। और यहां पर देखो दूसरा वाला भी आएगा तो दूसरे वाले का 2px, दूसरे वाले का 2py और दूसरे वाले का 2pz। तो यही वाला जो हिस्सा है 2pz दोनों का एक ही मिलेगा, यानी एक तरफा। एक तरफा का मतलब देखो यहां ऐसे सामने, ये सामने, तो एक तरफ वाला आकर के मिल गया, दोनों वो दोनों मिल गया। इसका देखो ये वाला हिस्सा मिल गया, तो इसका भी पी ऑर्बिटल और दूसरे वाले फ्लोरीन का भी पी ऑर्बिटल दोनों मिलेगा, और यहां पर साझेदारी ऐसे बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, है ना। और वो सिंगल बॉन्ड सिग्मा है। तो सिग्मा बॉन्ड जो बना किसके वजह से बना? पीपी ओवरलैपिंग की वजह से बना। तो यही हम आपको सिखा रहे थे कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है।
तो जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने समाक्षीय रूप से ओवरलैपिंग आच्छादित होते हैं, अतिव्यापन करते हैं, अच्छा अतिव्यापन ज्यादा अच्छा वर्ड है, अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो जो आबंध बनता है ना, उस आबंध को सिग्मा बंध बोलते हैं। फिर दूसरा सवाल था कि सर सिग्मा बॉन्ड दिखेगा कैसे? तो उसका जवाब है कि बाबू सिग्मा बॉन्ड कहां कहां दिखेगा? एसएस ओवरलैपिंग होगा, पहले वाले परमाणु का अर्धपूर्ण एस ऑर्बिटल, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, दूसरे वाले परमाणु का अर्धपूर्ण एस ऑर्बिटल, जब ये दोनों आपस में आच्छादित होंगे, दोनों आपस में जब ओवरलैप करेंगे तब बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार से पीपी बंधन, पीपी ओवरलैपिंग कब हो सकता है? सर पहले वाले का परमाणु का अर्धपूर्ण पी ऑर्बिटल दूसरे वाले के अर्धपूर्ण पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए। या फिर sp कब बनेगा? सर पहले वाले का s जो अर्धपूर्ण s ऑर्बिटल है और दूसरे वाले का अर्धपूर्ण p ऑर्बिटल है, जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेगा तो sp बन जाएगा। तो सर जब जब ss ओवरलैपिंग होगा, जब जब sp ओवरलैपिंग होगा, या जब जब pp ओवरलैपिंग होगा, इन तीनों ही सिचुएशन में हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बेसिक लेवल में इतना सा बात तो सीख ही सकते हैं, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड बनने का हमको समझ में आ चुका है। H2 कौन सा बॉन्ड होगा? तुरंत दिमाग में दौड़ाएंगे, पहला हाइड्रोजन s ऑर्बिटल वाला, दूसरा वाला s ऑर्बिटल वाला। सर ये तो लगता है H सिंगल बॉन्ड H, सर ये सिग्मा बॉन्ड देगा, आई बात समझ में? यस। दूसरा वाला सर F2, अच्छा फ्लोरीन P ब्लॉक में है, ये भी P है, सर ये PP, सर ये PP ओवरलैपिंग होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड, सर H सिंगल बॉन्ड F होगा, क्यों? सर ये S वाला है और ये P वाला, तो ये SP ओवरलैपिंग करवाएगा, आई बात समझ में? तो इन ओवरलैपिंग के वजह से हमको सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। अब दूसरा बात यह है बाबू कि हमको पाई बॉन्ड कैसे दिखे, पाई बॉन्ड बना कैसे, है ना। अब इसको समझो। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए मान लो कि एक p ऑर्बिटल है, फिर दूसरा p ऑर्बिटल है, बट अब ये सामने सामने नहीं जुड़ेगा। देखो समाक्षीय रूप से, समाक्षीय का मतलब देखो बाबू, ये देखो एक ही एक्सिस पर आ गए सब, है ना, ये एक एक्सिस पर आ गए, एक लाइन में, समाक्षीय रूप से नहीं है। अब इनका अक्ष जो है एक ऐसा दूसरा ऐसा, अब बीच से को तीर ऐसे चला दिया ऐसे, अब ये ऐसे नहीं है बल्कि अब ये साइड वाइज है। साइड वाइज का मतलब एक ऐसा, इसके बगल में एक सेट करके ऐसे खड़ा हो गया, मतलब एक भाई साहब ऐसे हो गए और इसके बगल में दूसरा वाला आ गया, देखो ऐसा, ये देखो यहां दिख पा रहा है क्लियर? यस दिख तो रहा है, जूम कर दें थोड़ा सा, देखो ऐसा ओवरलैपिंग। हाँ इस तरह का अगर ओवरलैपिंग है, इस तरह का देखो साइड वाइज आए ना दोनों, पहले वाला भी p ऑर्बिटल, ये दूसरे वाला, ये साइड वाइज है। साइड वाइज का मतलब एक ऐसे खड़ा था, दूसरा वाला ऐसे बगल में खड़ा हो गया। अब इस प्रकार का अगर ओवरलैपिंग होता है तो ये वाला ओवरलैपिंग बेस्ट एग्जांपल है बाबू, ये वाला ओवरलैपिंग एग्जांपल है किसका? देखो ये वाला ओवरलैपिंग एग्जांपल हो गया पाई बॉन्ड बनने का। किसका बॉन्ड बनने का बाबू? पाई बॉन्ड बनने का। और ये जनरली हमको किस में दिखेंगे? डुअल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें दिखेंगे, द्विआबंध में दिखेंगे, त्रिआबंध में, ये हम हमेशा देखे जाते हैं। अब डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ये कैसे पहचाने जाएंगे, इस पर भी बात होनी चाहिए। पाई बॉन्ड जब बन रहा था बाबू तो वो साइड वाइज मिल रहे थे आपस में आकर के, है ना, साइड वाइज, ध्यान रखिएगा इस बात का। फॉर एग्जांपल हम CH4 बनाते हैं, CH4, तो कार्बन की चतुसंयोजकता होती है, तो एक कार्बन हाइड्रोजन से यहां, ये भाई साहब यहां है, ये भाई साहब यहां है, एक यहां है। ब्यूटेन बनाते हैं, C4H10, है ना, ये ब्यूटेन बाबू। हो गया, ये ब्यूटेन है बाबू, C4 और H क्या है? 10। अब इस ब्यूटेन के ही केस में देखो, हम मिथेन में नहीं जाएंगे, मिथेन बहुत इजी हो जाता है। ब्यूटेन केस में देखो बाबू, कौन सा बॉन्ड बनेगा, है ना, सिग्मा बॉन्ड है सर यहां पर या पाई बॉन्ड है? तो अब हमको पहचानना है सिग्मा पाई। C और H, C जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट है और H जो है वो S ब्लॉक एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में यहां देखो, ये वाला ब्लॉक हो गया P और ये हो गया S, यानी SP हो गया सिग्मा बॉन्ड। यहां भी सिग्मा, कार्बन और कार्बन के बीच में PP बॉन्ड, सिंगल सिंगल भी है,
सिंगल तो देख करके भाई ऐसे भी आप सिग्मा बोल सकते हो, लेकिन हम आपको कारण बता करके सिग्मा बताना चाह रहे थे कि एसएस बॉन्ड सॉरी पीपी बॉन्ड बना हुआ है और एसपी बॉन्ड बना हुआ है। इस रूप से अगर कहीं छूट गया तो देख लोगे, और इस प्रकार से बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, अगर यही चीज बाबू हम बदल दें, चलो अब हम यही चीज ब्यूटेन है, एल्केन श्रेणी से हटके एल्कीन में आ जाए और एल्काइन में आ जाए, तो वो क्या है, C2 और H जो है वो 4 हो गया, हाँ C2H4। तो 2 गो कार्बन हो गया बाबू, और हाइड्रोजन 4 हैं, तो 4 का मतलब ये हुआ बाबू कि एक हाइड्रोजन यहां हो गए, एक हाइड्रोजन यहां, यानी 2 हाइड्रोजन इधर हो गए और 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ हो गए। ठीक, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 की होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां देने के लिए तैयार है, 2 यहां तैयार है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए तैयार है संबंध बनाने के लिए, और 2 यहां है। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड बन गया, और इनके बीच में तुम देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुड़ गए। अब ये जो रचना है बाबू, यहां पर तुमको देखना है कि कौन सा आबंध बना। सिंगल बॉन्ड देखते के साथ ही हम यहां पर पी एस या एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी ओवरलैपिंग का हम जवाब दे दिया सिग्मा बॉन्ड। यहां पर देखो कार्बन 2 एटम के बीच में, 2 परमाणुओं के बीच में द्वि आबंध है, तो द्वि आबंध में जो पहला वाला आबंध होता है ना उसको सिग्मा बोल दीजिएगा, और जो दूसरा वाला आबंध होता है उसको कौन सा नाम दे दीजिएगा, पाई आबंध। हो गया बात खत्म। जैसे कि अगर हम बनाएं, और देखो ना यार इतना में बंधना नहीं है, जैसे कि हम बनाया C2 और H2, चलो C2H2 अगर हम बना रहे हैं तो C2H2 में C हो गया 2 गो, और हाइड्रोजन भी 2 ही है, तो एक हाइड्रोजन यहां होंगे तो दूसरा हाइड्रोजन कहां होगा, इसके पास बैठा हुआ होगा, C2H2 बन गया। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो एक इसको दे देगा, 3 अपने पास रखेगा, एक इसके साथ संबंध बनाने के लिए एक 3 अपने पास रखेगा। तो उस हिसाब से कार्बन कार्बन यानी 2 परमाणुओं के बीच में त्रि आबंध बनता हुआ हम देख पा रहे हैं। और जहां जहां बाबू सिंगल है ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहां पर हम देखेंगे पहला वाला बॉन्ड, ये देखो 3 बॉन्ड है ना, 3 बंधन है, इन 3 बंधन में से सर कौन सा बॉन्ड होगा हमको समझ में नहीं आता है, कुछ बहुत प्रॉब्लम है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बंधन में से कोई भी एक बंधन जो पहला हो या कोई भी बंधन हो, एक सिग्मा होगा, तो मान लेते हैं बाबू कि ये सिग्मा है, तो अन्य दोनों बंधन जो होंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, पाई बॉन्ड बोला जाएगा। पहला बंधन इकलौता है तो सिग्मा हो जाता है, बाकी 2 गो पाई बॉन्ड कहलाते हैं। देखो इतना ही आसान है, यानी यहां पर हम क्या बताया गया कि अगर 2 परमाणु, अगर 2 परमाणु द्वि आबंध द्वारा जुड़े हों तो एक बंधन कोई भी हो, वो पहला बंधन हम बोल दिया सिग्मा, तथा अन्य पाई बॉन्ड होगा। ठीक इसी प्रकार से बाबू अगर 2 परमाणु अगर 2 परमाणु त्रिआबंध द्वारा जुड़े हों तो अब 2 परमाणु किस बंधन से जुड़े हैं, त्रिआबंध द्वारा जुड़े हों, तो कोई एक बंध किस नाम से जाना जाएगा, सिग्मा, तथा अन्य कौन सा बंध कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। देखो बाबू इस तरीके से आपको बेसिक जो होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन का वो हम यहां पर फुल स्टॉप कर रहे हैं। बेसिक इतना पचाइए, इतना डाइजेस्ट कीजिए, फिर बातें आगे होती रहेंगी क्लास में भी। उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अपना क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।